बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बमबारी 2 हफ्ते रोकने का ऐलान भी सामने आया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐलान करते हुए खुशी है कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान और अमरीका ने लेबनान और दीगर जगहों पर भी फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई है। इस दानिशमंदाना इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बातचीत के लिए उनके वफूद को जुमे 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि ऐलान करते हुए खुशी है कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान और अमरीका ने लेबनान और दीगर जगहों पर भी फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इस दानिशमंदाना इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बातचीत के लिए इन दोनों ममालिक के वफूद को जुमे 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हमने आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान की पूरी तहजीब एक रात में ख़त्म करने की धमकी के बाद अमरीकी सदर ने अपनी दी गई डेडलाइन ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये 2 तरफ़ा जंगबंदी होगी इस शर्त के साथ कि ईरान आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज तरीके से खोलने पर आमादा हो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मुअत्तल करने पर रज़ामंद हैं। वो समझते हैं कि यह काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत होगी। हम पहले ही तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर चुके हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन से मुतालिक हतमी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। हमें ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। हमारा मानना है कि मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। माज़ी के तकरीबन तमाम मुतनाज़ नुकात पर अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो चुका है। 2 हफ्तों का अरसा इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने और मुकम्मल करने में मदद देगा। सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीपोस्ट कर दिया। और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत कर दी। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के फैसले की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और ख़ित्ते में तमाम हमले बंद कर दे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत कर दी है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के फैसले की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और ख़ित्ते में तमाम हमले बंद करे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत कर दी है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप के फैसले की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और ख़ित्ते में तमाम हमले बंद करे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने जंगबंदी की मंजूरी दी। ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरान मुखालिफ बयानबाजी से ट्रंप की ज़िल्लत आमेज़ पसपाई हुई। ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत कबूल कर लीं। मखसूस शराइत के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी की गई है।
ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने जंगबंदी की मंजूरी दी। ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरान मुखालिफ बयानबाजी से ट्रंप की ज़िल्लत आमेज़ पसपाई हुई। ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत कबूल कर ली हैं और मखसूस शराइत के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी की गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फ़ौज से राबते के साथ आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फ़ौज से राबते के साथ आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी है। दो हफ्ते की जंगबंदी पर और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान सामने आया। कहा कि दुश्मन को मुर्जमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमरीका को 10 नकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जाहरियत की ज़मानत देना शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ भी शामिल है। अफजूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। सलामती काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरान को मुआवजा अदा करने, ख़ित्ते से अमरीकी अफवाज की इनखला की तजवीज़ शामिल है। लेबनान के ख़िलाफ़ तमाम महाज़ों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। कहा कि हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक इस फतह की तफसीलात सामने नहीं आती, इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही मुल्क भर में ईरानी शहरी सड़कों पर आ गए थे। कौमी परचम थामे ईरानी मुजाहिरीन ने पुरजोश नारे लगाए। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीरें भी बनाई। सीज़ फायर अमरीका की फतह है जिसे सदर ट्रंप और फौज ने मुमकिन बनाया। तर्जुमान वाइट हाउस का ये कहना है, जबकि कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप ने पहले दिन कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 से 6 हफ्ते जारी रहेगा। अमरीका ने 38 दिनों में तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। बैनुल-अक़वामी दानिश्वरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की पज़ीराई की जा रही है। एक अमरीकी एहलकार ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी हमले 2 हफ्ते के जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक रोक दिए गए हैं। एक अमरीकी एहलकार ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी हमले 2 हफ्ते की जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक रोक दिए गए हैं। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी आपको बताएं कि कमी वाक़ई हुई है। WTI खाम तेल की कीमत 23% कमी से $92 फ़ी बैरल पर आ गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ WTI फ़ी बैरल की कीमत $116 से तजावुज़ कर गई थी। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी आ गई है। WTI खाम तेल की कीमत 23% कमी से $92 फ़ी बैरल पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ WTI की फ़ी बैरल कीमत $116 से तजावुज़ कर गई थी। जंगबंदी के तहत ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से महसूलात लेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान इन फंड्स को तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा। ओमान के मंसूबे गैर वाज़ेह हैं। जंगबंदी के तहत ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से महसूलात लेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान इन फंड्स को तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा और ओमान के मंसूबे गैर वाज़ेह हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की शानदार सिफारती सरगर्मियाँ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी अरब, मिस्र, मराकश और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरक़ वस्ता और वसी तर ख़ित्ते में हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित को आगे बढ़ाने में ताज़ा पेशरफ़्त से आगाह किया।
सीनियर तजियाकार हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक जंगबंदी की कोशिशें जारी रखी और हिम्मत नहीं हारी, बेलाखिर कामयाबी मिली। सिग्निफिकेंस बहुत है इसलिए कि कल रात को जो स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आज रात को एक पूरी तहजीब मिटने वाली है, तो उसके बाद उनके खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपनी जो क़याम अमन की कोशिशें थी जिनके बारे में बहुत से लोग मायूसी का शिकार थे, तो पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी कोशिश जारी रखी, जिसको कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट। तो इस सिलसिले में उन्होंने ईरान और अमेरिका के साथ राब्ता कायम रखा। इसमें एक और जो फैक्टर है वो चाइना का भी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अगले महीने चाइना भी जाने वाले हैं। तो चाइना ने भी ईरान को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी काबिल अमल तजवीज़ आती है कि जिसके नतीजे में सीज फायर मुमकिन हो सकता है, तो आप उस तजवीज़ का खैर मकदम करें। ये एक बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी जिसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और उनके साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, उनका बड़ा अहम किरदार था, क्योंकि वो सऊदी अरब और मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी राब्ते में थे। तो ये सारी एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी जिसके नतीजे में ये सीज फायर जो है वो हो गया है 15 दिन के लिए। और अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों ममालिक के दरमियान एक ट्राइलेटरल मीटिंग जो है उसकी तवक्को की जा रही है, जिसमें कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ दीगर ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो बतौर ऑब्जर्वर भी शामिल होंगे, क्योंकि इसमें जो बिहाइंड द सीन एक ईरान की तरफ से जो एक मुतालबा सामने आ रहा था वो ये था कि अगर सीज फायर हो भी जाता है तो ट्रंप की जमानत कौन देगा और नेतन्याहू की जमानत कौन देगा। तो ये वो मामलात हैं जो अभी तय होने हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर की जो तकमील है, इसके सीज फायर की अनाउंसमेंट है, इसमें चीन के अलावा भी कुछ ममालिक जो हैं उनका किरदार बहुत अहम है, जिसमें एक तो बरतानिया है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें जो अमेरिका की जो सिविल सोसाइटी है और ख़ास तौर पे उसके कांग्रेस और सेनेट के वो अरकान जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और ईरान पर हमला करने से कबल जंग की मंजूरी भी लेना मुनासिब नहीं समझा कांग्रेस से, तो वो जो अरकान हैं उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की और फिर जो अमेरिका की सिविल सोसाइटी है उसने मीडिया के जरिए जो आवाज़ बुलंद की और अमेरिकन मीडिया में जो बहुत से एनालिस्ट हैं और उनके जो सहाफ़ी हैं उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस जारहाना पॉलिसी की मजम्मत की और इसकी मुखालफत की। तजियाकार हुमा बकाई ने जंगबंदी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का नाम तारीख में एक ऐसे मुल्क के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने दुनिया को तबाही से बचाया। सूरत हाल तो खुशाइंद है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और मेरे ख्याल है हिस्ट्री में नाम जाएगा पाकिस्तान का उन ममालिक ने जिनके लिटरली मिडनाइट ऑयल बर्न करके दुनिया को तबाही से बचाया है। अगर वो कुछ हो जाता जिसके बारे में बात हो रही थी तो फिर तबाही खित्ते तक तो महदूद ना रहती। आपको पता है बीच में चाइनीज स्टेटमेंट भी आ गया था, आपको पता है इस हवाले से रशिया का भी एक स्टांस था। तो अगर ट्रंप, मैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगी शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे कि अगर ट्रंप को भी और किसी हद तक ईरान को भी ये फेस सेविंग ना मिलती और वो इस लचक का इजहार ना करते तो फिर बहुत डिजास्टर्स होता। तो हम शुरू से जब ये जंग हो रही है हम तवातुर के साथ कहते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल। तो अभी 2 हफ्ते की बात है, लेकिन होपफुली 2 हफ्ते में जिस तरह की सिफारतकारी हुई है और जिस तरह फरीकैन ने फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार किया है, हम उम्मीद करते हैं कि जो बहुत शदीद खतरा था तबाही का ईरान के लिए भी और शायद फिर ईरान वाइल गोइंग डाउन ईरान क्या करता उससे भी दुनिया बच गया है। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हर चैनल पर हर जगह
पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और जी शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया जा रहा है। उनकी भी ट्वीट आई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी नाम लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल है दीज टू नेम्स विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज पीपल जिन्होंने दुनिया को डिजास्टर से बचाया है। और ये उसी लिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी कोई एक साइड सो टू से नहीं ली। पाकिस्तान ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहा। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस नहीं अपनाई। पाकिस्तान की कामयाब सालिसी भारत आलमी मंजरनामे से गायब है। तज्जियाकारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शोहरत का डंका बजता देखा तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। एक भारतीय तज्जियाकार ने कहा है कि 10 साल पहले उड़ी में हुए वाक़े पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर देंगे। आज सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान का नाम है और भारत और नरेंद्र मोदी का नाम और निशान तक नहीं है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का तहनीती पैगाम। कहा कि पाकिस्तान की खामोश और मौसर सिफारतकारी का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने इस अहम सीज़ फायर में किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी ईरान अमेरिका इसराइल सीज़ फायर का खैर मकदम किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आलमी शराकतदारों के साथ काम करता है। मिस्र का सदर ट्रंप के खित्ते में फौजी ऑपरेशंस 2 हफ्तों के लिए रोकने के ऐलान का खैर मकदम। मिस्री वजारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि वो भी 2 हफ्तों के लिए ये फौजी ऑपरेशंस खित्ते में रोकने के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करता है। कांग्रेस के 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मवाक़से या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के जहनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। ये भी कहा कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है कि ट्रंप ओहदे के लिए जहनी तौर पर फिट नहीं है। एक सऊदी मुबस्सिर तुर्की अल उतैबी ने कहा है कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की करारदाद पर वोट देने से क्यों गुरेज किया, उनके लिए ये बात अहम है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार निभा रहा है और दोनों के दरमियान जंगबंदी कराने की कोशिश कर रहा है। सऊदी मुबस्सिर ने कहा है कि इस सालिसी के किरदार की वजह से पाकिस्तान को गैर हाजिर रहना पड़ा। सऊदी अरब की क़यादत इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ है और पाकिस्तानी क़यादत के साथ इस सिलसिले में पहले से हम आहंगी और राबता मौजूद है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और अल्टीमेटम्स ने आलमी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर नुमाया जगह हासिल कर रखी है। 7 अप्रैल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त तरीन धमकी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में सदर ट्रंप की धमकियों और अल्टीमेटम्स की रफ्तार ने कशीदगी को बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा दिया। 22 मार्च को अमरीकी सदर ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने या अमरीकी हमले बर्दाश्त करने की धमकी दी। 23 मार्च को अमरीकी सदर ने मोहलत में 5 दिन की तौसीह करते हुए मुमकिन मुज़ाकरात का इशारा भी दिया। 26 मार्च को अमरीकी सदर ने 10 रोज की नई डेडलाइन दे दी जो 6 अप्रैल को ख़त्म होना थी। 4 अप्रैल को अमरीकी सदर ने दोबारा 48 घंटों की वार्निंग दी, मुआहदे करने के लिए भी दबाव डाला। 5 अप्रैल को अमरीकी सदर ने डेडलाइन को 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया। साथ ही ईरान के पावर प्लांट्स और पुल तबाह करने की धमकी भी दे डाली। 6 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये आखिरी मोहलत है और ईरान को एक रात में ख़त्म किया जा सकता है। 7 अप्रैल को अमरीकी सदर ने कहा आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो सकती है। दुनिया इस इंतबाह पर कान धर कर सुन रही है। माहिरीन के मुताबिक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो ईरान और अमरीका की जानिब मरकूज़ है। राबिया, जियो न्यूज़। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सऊदी अरब पर हमले को गैर ज़रूरी कशीदगी करार दिया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़रमीन ज़हरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा और कहा पाकिस्तान मुतहम्मल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और असूली सफारतकारी के लिए पुरज़म है।
एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के तौर पर फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन जराए से तनाज़े की हल की मुखलसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल मोहतात रवैये का मुजाहरा किया, इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। फोरम ने कहा, ऑपरेशन गज़बुल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी, यहाँ तक कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसलाकुन तौर पर मुकम्मल खत्म न कर दिया जाए। भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की इमाम पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर और उनके सहूलतकार बिला इम्तियाज और मुसलसल ताक़ुब के जरिए खत्म किए जाएंगे। फोरम ने भारत की जानिब से मंसूब मुसलसल गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफवाज अवाम के बाहमी ताउन और हमागी के जरिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, माशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने में गामजन है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदानी जंग में पेशवराना महारत के आला मेयार को बरकरार रखने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार किया। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे के बाद अमरीका ने मुकम्मल और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि तेहरान के साथ इस जंगबंदी के दौरान ईरान के यूरेनियम का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया जाएगा, वरना वो ये मुआहदा ना करते। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के ट्रंप के फैसले की हिमायत करते हुए कहा है कि इस जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बायस पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा जारी है। 304 रुपये फ़ी किलो सरकारी निरखों पर LPG कहीं दस्तयाब नहीं। शहरियों को 520 रुपये में गैस खरीदने पर मजबूर कर दिया गया है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। खित्ते में जंगी हालात के बाइस जहां एक तरफ पेट्रोल ने महंगाई की आग भड़का रखी है, तो उसके साथ साथ घरेलू सार्फिन के लिए सरकारी गैस की दस्तयाबी भी कम से कम होती जा रही है, जिसके सबब लिक्विड पेट्रोलियम गैस की तलब में इजाफे के साथ ही ब्लैक में फरोख्त शुरू हो चुकी है। फैसलाबाद में LPG फ़ी किलो 500 रुपये की हद अबूर कर गई है। गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि हम रोटी खाने से ना आवाज़ार हो चुके हैं। गैस 500 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं किलो। गैस मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो वो अपने रेट लगा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं है, लिहाजा हम जब जाते हैं तो वो अपनी मनमर्जी के पैसे लेते हैं। 520 रुपये रेट है। दुकानदार कहते हैं कि LPG कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है और वो ओपन मार्केट से महंगी गैस खरीदकर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कंपनीज हमें सप्लाईज देती थी, लेकिन उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है। बिल्कुल 1% सप्लाई भी कंपनीज की तरफ से ऑन नहीं है। और अगर हम बाहर जाके ओपन मार्केट से गैस खरीदते हैं तो वो इतनी कॉस्टली है कि उसकी वजह से हमें प्राइसें बढ़ानी पड़ती हैं। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 304 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इन निरखों पर कहीं गैस दस्तयाब नहीं। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि कम से कम सरकारी निरखों पर LPG की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को डीजल की मद में फ़ी एकड़ 1500 रुपये सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसील बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। मुजफ्फरगढ़ में गंदम की खरीदारी का आगाज 10 अप्रैल से होने जा रहा है। सबसे ज्यादा जिला मुजफ्फरगढ़ में गंदम काश्त की जाती है, जो 4 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की जाती है। काश्तकार बड़े परेशान नजर आते हैं, क्योंकि जब से डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो उन्हें फिक्र सताई जा रही है कि आगे उनका क्या होगा। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1500 रुपये फ़ी एकड़
जो है काश्तकार को डीजल की मद में सब्सिडी फराम की जाएगी। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मौजूद हैं। यहाँ पर महकमे ज़राअत की जानिब से एक कैंप कायम किया गया है जहाँ पर गंदम के काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। मेरे साथ ज़राअत के ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो किस मद में की जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सीएम पंजाब साहबा ने जो इस वक्त आलमी बहरान है डीज़ल और पेट्रोल में, तो काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव दिया है कि उनको हार्वेस्टर में किसी किस्म की परेशानी ना हो, और उन्हें हर काश्तकार के लिए जो गंदम काश्तकार है 1500 फ़ी एकड़ के हिसाब से उन्होंने सब्सिडी का प्रोग्राम दिया है, जो कि 1000 पर कार भी कर सकते हैं। और हम किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और उनको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहे हैं। महकमा ज़राअत का मौक़िफ़ है कि काश्तकारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन उनके दर पर जाके की जा रही है ताकि जो किसान हैं वो किसान कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकें और जो हुकूमत की दीगर जो सहूलियात हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़िला थरपारकर का हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी इस वक्त डॉक्टरों की कमी और अद्वियात की किल्लत के बायस कई मसाइल से दो चार है, जिसके बायस दूर दराज इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीजों को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सूरत हाल पर देखिए अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट। सराय थरपारकर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी इन दिनों डॉक्टर्स की कमी और अद्वियात की किल्लत समेत बदइंतजामी से दो चार है। अस्पताल के कई अहम शोबे डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस बंद या महदूद हो चुके हैं। हाल ही में 3 सीनियर डॉक्टर्स, 2 मेल नर्स, 1 स्टोर कीपर की मुअत्तली समेत मजीद 10 गैर हाजिर डॉक्टर्स को उनके ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वापस महकमा सेहत सेक्रेटरीट के सुपुर्द कर दी गई, मगर नई तकर्रियां न होने से सेहत का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। जो एक्यूट मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें मेरे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं 19 ग्रेड के, उनकी बिल्कुल शार्टेज है। 19 के कोई हम 35 में से 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, तो मुझे सुपरवाइजर चाहिए, इंचार्ज चाहिए, शिफ्टिंग इंचार्ज चाहिए तो है। हाल ही में तैनात होने वाले नए एमएस ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि तिब्बी अमले की बड़े पैमाने पर कमी और अद्वियात के बजट की अदम दस्तयाबी के बायस अस्पताल के उमूर चलाना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। देखिए अभी राउंड फिगर में तो जो मेरे पास लायबिलिटीज की जो आ रही है वो तकरीबन ये है कि 26 करोड़ तक, तो जितनी मेडिसिन या बजट में जो गुंजाइश दी गई है वो पेशेंट्स की फिलो उससे ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि मिट्टी अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती और जिम्मेदारियों का तयन सर्विस रूल्स के मुताबिक किया जाए। सियासी और मनपसंद डॉक्टरों की हफ्ते में एक मरतबा ड्यूटी के सिस्टम को ख़त्म किया जाए ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, ताहम बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है और गंदम की फसल भी मुतासर हो रही है। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला तो फिलवक़्त थमा हुआ है। गंगोर घटाएँ छाई हुई हैं। इस वक्त भी मौसम अबरआलूद है, लेकिन ताहम हालिया बारिश के बाद सर्दी एक बार फिर लौट आई है। इस वक्त दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो बारिश की वजह से यहाँ पर जो गंदम की खड़ी फसल है वो हवाओं से जहाँ ज़मीन बोस हुई है वहीं पर गंदम की फसल के अंदर जो है वो पानी भी खड़ा हो गया है, जिसके बायस से गंदम की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। जी।